Good morning, students. Last time we studied about thermodynamics. We studied about how the heat transfer takes place. We understood why does the heat transfers from the lower temperature to higher temperature. We studied that. Further, we studied what is temperature, and it is the temperature difference that causes the heat to transfer to take place from higher temperature to it is actually the temperature gradient. It is actually the temperature gradient that forces the heat to flow from higher temperature to lower. And if you tell somebody what is the temperature gradient is simply the difference of temperature. It is a difference of temperature that compels the heat transfer to take place. ठीक है? ये हीट ट्रांसफर क्यों होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसी वजह से हीट ट्रांसफर होने पे मजबूर हो जाता है. ठीक है? हर किसी की क्वांटिटी का अगर डिफरेंस होगा तो किसी चीज का फ्लक्स जरूरी होगा. फॉर एग्जांपल, अगर वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो करंट जरूरी फ्लो होगी. अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर की डिफरेंस है तो विंड जरूरी फ्लो करेगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. ठीक है? सो द डिफरेंस ऑफ सम क्वांटिटी मेक्स सम अदर क्वांटिटी टू फ्लो so that the equilibrium gets attained. It is the very law of nature. So today we are going to discuss the heat transfer. That is the basics of our refrigeration and air conditioning. Heat transfer. So everything we have to deal with here is the heat transfer. How heat is transferred, how it is employed, how we can transfer the heat from higher to lower, if we have to remove the heat from a colder body, and how it is done. So the basics is just heat transfer. इस चीज का बेसिक्स जो है हीट ट्रांसफर का वो थर्मोडायनेमिक्स से ही निकलेगा. सो मैं आपको हीट ट्रांसफर क्या है, व्हाट इज, पहले हम जानेंगे कि हीट किस चीज को बोलते हैं. व्हाट इज हीट? वी हैव स्टडीड द टेम्परेचर. सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज हीट. What is heat? Heat. If somebody tells you what is heat, what would you say to them? You will say that heat is a form of energy. एक heat क्या होती है? Heat एक एनर्जी की फॉर्म होती है. ठीक है? एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं. ठीक है? जैसे लाइट, it is a form of energy. Sound, it is a form of energy. और we can say there are electricity, it is a form of energy. Wind, it is a form of energy. So there are different modes of energy, different forms of energy. एनर्जी क्या चीज है? ये एक ऐसी एक आप समझो, एनर्जी इज मनी. आप एनर्जी को ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप मनी से कोई भी चीज खरीद सकते हो, वैसे ही आप एनर्जी से कोई भी एनर्जी बना सकते हो. इफ यू हैव वन काइंड ऑफ एनर्जी, you need a proper system to convert it into any other form of energy. अगर आपके पास किसी भी रूप में एनर्जी प्रेजेंट है तो आप उसको कोई मैकेनिज्म ऐसा बना सकते हो, आप उस वाली एनर्जी को किसी भी अनदर एनर्जी में बना सकते. सपोज अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, आप उसको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हो. अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है तो आप उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है? अगर आपके पास हीट एनर्जी है, आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बना सकते हो. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इस गर्म मेरे कहने का मतलब है अगर एनर्जी आपके पास है सो आप उसको किसी भी रंग और रूप में चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए. ठीक है? जैसे आप मनी से कोई भी चीज खरीद सकते हो, वैसे आप एनर्जी से कोई और एनर्जी बना सकते हो. ठीक है? वैसे ही ये जो हीट है ये भी एनर्जी का एक रूप है. ठीक है? एक एनर्जी की एक शक्ल है. ठीक है? और जो हीट है इसके अपने लॉज हैं कि ये कैसे फ्लो होती है. हर किसी एनर्जी का अपना अपना वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि ये किन रूल्स पे ऑपरेट करती है. और वही रूल्स अगर आप समझोगे तो हमारा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का सिस्टम ये हमारी बेस बन जाएगी. ठीक है? जब आपको हीट के बारे में सब कुछ पता होगा कि हीट है क्या चीज और ये हीट कैसे काम करती है. How does heat work? So
हीट, आपने ये पहले जाना कि हीट एक एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी, और ये हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो फ्लो होती है टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से। हीट की एनर्जी तभी फ्लो होगी जब हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दूर। सपोज हमने जीरो ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया करते थे, है ना। मैंने क्या बोला था, जब अगर सपोज हमारे पास दो चैम्बर्स होंगे, एक में टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है। सपोज टेम्परेचर ऑफ T1 इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ T2, सो नेसेसरीली द हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम T2 टू T1, क्योंकि T2 ज्यादा है। हां जी सर, है कि नहीं। जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से टेम्परेचर हीट कम टेम्परेचर पे फ्लो होगी। क्यों फ्लो होगी? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। जो चीज फ्लो हो रही है, जो चीज टेम्परेचर फ्लो नहीं होता है, खाली एनर्जी फ्लो हो रही है। क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। सो ये जो एनर्जी टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, जो एनर्जी टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, उसी एनर्जी फॉर्म का नाम हीट है। उसी वो वाली एनर्जी मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना बहुत इजी है, मैं आपको आहिस्ता से इसके बॉटम पे आपको समझ में आएगा। सो अब ये मतलब अपने दिमाग में बैठा हुआ, हीट ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, वो क्यों फ्लो होती है? वोल्टेज की डिफरेंस की वजह से, है ना। वैसे ही जो हीट जो एनर्जी है वो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। हम ये जो हीट है, ये जो हम इसको इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड जब तक नहीं फ्लो होगी ना, उसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम नहीं बोल सकते अगर मेरे पास एक बड़ा बर्तन है उसमें इतनी किलो जूल्स हीट है, हम नहीं बोल सकते। हाँ, इसको तभी मेजर किया जाता है जब ये फ्लो होती है। क्या हम कभी बोल सकते हैं इस ट्रांसफार्मर में 10 किलो एनर्जी है? मत बोलते हैं। हम तब इसको मेजर करते हैं जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, हम बोलते हैं इसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो हीट है इसको हम ये जो हीट है इसको हम मतलब क्वांटिफाई तभी करते हैं जब ये फ्लो होगी। इसको हम एक इंजीनियरिंग वर्ड बोलते हैं, इट इज एन एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट वो क्या होता है? ये बाउंड्री फिनोमेना है। बाउंड्री फिनोमेना आप मानो कि हम इसको खाली सिस्टम और सराउंडिंग में जब ये ट्रांसफर होगी, जब हम जानते हैं इसको हम सिस्टम बोलते हैं, इसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। हमें तभी एनर्जी ट्रांसफर का पता चलेगा जब इसमें से कुछ इसमें फ्लो हो रहा होगा। अगर सिस्टम आपस में ही उसके साथ हमें कुछ नहीं है, जब सिस्टम से बाहर एनर्जी जा रही होगी या बाहर से अंदर आ रही होगी, तभी हम हीट ट्रांसफर पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी हीट फ्लो होगी। फॉर एग्जांपल किसी क्लोज्ड सिस्टम में हम नहीं बोल सकते इसमें 10 किलोग्राम 1 किलो जूल एनर्जी है, नहीं बोल सकते। सो हम तभी बोल सकते हैं जब ये फ्लो होगी, उसके टाइम वाला हम ऐसे मेजर करें उसके। सो इट इज एनर्जी, उसको तभी हम मेजर करेंगे व्हेन इट फ्लोज। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी, इट कैन बी स्टोर्ड बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। सो ये आपको ज़हन में आ गया कि हीट किस चीज का नाम है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी को फ्लो होती है, ठीक है। सो अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है? हीट ट्रांसफर, हीट फॉर एग्जांपल एक बॉडी से गर्मी मुझे दूसरी बॉडी में देनी है, चाहे उस ताकि दोनों का टेंपरेचर इक्वलाइज हो जाए, है कि नहीं। सपोज वी हैव टू बॉडीज, लाइक वी हैव बॉडी B1 एंड बॉडी B2, दो बॉडीज हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका टेंपरेचर सपोज T1 है, इसका टेंपरेचर T2 है। सपोज ये फॉर एग्जांपल अगर सपोज इसमें ज्यादा टेंपरेचर T1 इज, यहां पर T1 ग्रेटर रखेंगे, हां T1 इज ग्रेटर देन T2, ये मतलब ये ज्यादा, इसका टेंपरेचर ज्यादा है T2। तो ये बॉडी अगर इनके बीच में टेंपरेचर डिफरेंस है, अगर इनके बीच में कोई इंसुलेशन नहीं है तो हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? इंसुलेशन अगर नहीं है तो हीट ट्रांसफर होगा। सो अगर ये बॉडी कैसे अब इस बॉडी तक किस तरीके से हीट दे सकती है? हाउ डज हीट फ्लो? कैसे कर सकता है? मैजिकली मत इस कैसे हो जाएगी हीट, कैसे ट्रांसफर हो जाएगी बॉडी B2 में?
टेम्परेचर ग्रेडियंट वो तो है, टेम्परेचर ग्रेडियंट वो तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाउ डज इट फ्लो? ये फ्लो होगा ना ताकि इसको इक्विलिब्रियम में आना है। वो समझता हूँ मैं इक्विलिब्रियम, इसीलिए तो हीट ट्रांसफर तो इसीलिए होता है ना कि इक्विलिब्रियम हो जाए, वो तो पता है सबको। मैं बोल रहा हूँ अब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा कि ताकि इसका टेम्परेचर और हीट इसमें कैसे फ्लो हो जाएगी, कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ डज द हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी? देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 तरीकों से एक बॉडी दूसरी बॉडी तक अपनी एनर्जी पहुंचा सकता है, ठीक है? देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। Pardon me for my handwriting. 3 modes of heat transfer. हीट ट्रांसफर को हम शॉर्ट में एसटी लिखते हैं, ठीक है? एसटी ये इंजीनियरिंग का अलग ही सब्जेक्ट है, एसटी वाला, ठीक है? तो 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? सबसे पहले वाले का नाम हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन आपने ये मुझे लगता है 9th 8th में पढ़ा होगा, जब आपने, मैं देखूंगा आपने कौन सी एग्जाम्पल देखी होगी, आपने एक मेटल का बार देखा होगा, फिर उस मेटल बार में यहाँ पे कैंडल रखी जाती थी, किसी को याद आ रहा है बचपन से? ऐसे फिर यहाँ पे वैक्स से थोड़े से नेल्स रखते थे, किसी को याद आ रहा है? जब हीट सबसे पहले ये वाला नेल गिरता था, फिर ये वाला नेल गिरता था, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, याद है? सबने पढ़ा होगा भाई। सो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस है, यहाँ पे आप मान के चलो जो इसकी जो ये फ्लेम है ये डायरेक्टली इस मेटल बार को टच करती है, तो व्हाट हैपेंस है? मैं आपको पहले हम समझे कि कंडक्शन किसको बोलते हैं। कंडक्शन बोलते हैं जो हीट की एनर्जी है ये डायरेक्टली पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रही है। सपोज जैसे ही जो फ्लेम है इस मेटल के कांटेक्ट में आई ना, उससे ये जो पार्टिकल है ये गर्म हो जाएगा कि नहीं? जब कोई चीज गर्म होती है ना ये वाइब्रेट करने लग जाता है। क्या करने लगता है? वाइब्रेट, मतलब उसमें इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है। ये मूव नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ तक मूव नहीं करेगा, ये अपनी ही जगह रहेगा, लेकिन अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। इसके कांटेक्ट में दूसरा एक पार्टिकल भी होगा, ठीक है, मेटल का पार्टिकल होगा, इसके वाइब्रेट होने से ये वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट हो जाएगा। इस पार्टिकल के वाइब्रेशन से ये, मतलब जो सारे पार्टिकल्स, ये सॉलिड चीज है ना, सॉलिड वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। So when the one particle vibrates, it transfers its energy to another particle, and ये वाली चेन रिएक्शन जैसी बन जाती है। So सबसे पहले एनर्जी किस वाले नेल पे आ जाएगी? पहले वाले नेल पे। अब मान लीजिए मैंने इस पे वैक्स मारा है, नेल मतलब क्यूब, ताश में वैक्स मतलब पाश में मेटल रॉड चिपक गई, तो है वो समझ एग्जांपल। तो पहले कौन सा नेल गर्मी की वजह से गिर जाएगा? ये वाला, इट फॉल्स डाउन, है कि नहीं? सो व्हाट हैपेंस, सो एनर्जी जो पार्ट, ये वाला पार्टिकल ये गर्म होके यहां तक नहीं गया सीधे, इसने अपनी एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर की, उस वाले ने दूसरे नेबरिंग पार्टिकल को वाइब्रेशनल एनर्जी दी। वैसे ही ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है, वैसे ही चेन रिएक्शन बन जाती है। सो कंडक्शन में क्या हो जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इन फिजिकल कांटेक्ट होते हैं। सो एनर्जी जो ट्रांसफर हो जाती है ये वाइब्रेशनल मोशन की वजह से एक लाइन में चलती है, ठीक है? सो व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर टू द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल्स, इवेंचुअली सारी मेटल रॉड गर्म हो जाएगी, तो सारे एंड में सारे नेल्स गिर जाएंगे, ठीक है? इस वाले जहां पे फिजिकल कांटेक्ट हो, एक गर्म बॉडी का और कोल्ड बॉडी का, और जो कोल्ड बॉडी एक जो पार्टिकल से एक्चुअली मूव नहीं करती, ये वाइब्रेशन अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करके एनर्जी को
ट्रांसफर कर देते हैं, उस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। ये कैसे हो जाती है? इसमें मेटल फॉर एग्जांपल अगर हम एक गर्म बॉडी और कोल्ड बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो इसमें जो हीट ट्रांसफर हो जाएगा वो कंडक्शन की वजह से हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। दे हैव द फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। सच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। और फिर कंडक्शन अगर डीपली पढ़ेंगे तो ये पता नहीं कहां पे पहुंच जाता है। इसमें फिर फोरियर्स लॉ आ जाता है, बहुत सारे लॉज आते हैं किसके, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन। ठीक है, ये समझ में आया कि हीट कंडक्शन से हीट ट्रांसफर कैसे हो जाती है। अब दूसरा एक मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर का, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में भी हमको बॉडी B से B2 तक हीट पहुंचानी है। क्या करना है? बॉडी B1 से B2 तक पहुंचानी। लेकिन ये अगर कंडक्शन होनी थी, इन दो में से कंडक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। अगर हम इसको कितना भी कैंडल से गर्म करें इसमें हीट नहीं आएगी, लेकिन हमें इनमें हीट पहुंचानी है, तो कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड। इसके लिए हम कन्वेक्शन के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मीडियम। MEDIUM, मीडियम मतलब अकुचो का मंजिल ठीक है, मीडियम जोन जिससे हीट ट्रांसफर जो मदद करे उसमें चाहे वो एक फ्लूइड हो सकता है, पानी फ्लूइड, फ्लूइड या समटाइम्स गैस भी हो सकती है। या अब दूसरी मैं एक अच्छी एग्जांपल आपको दूंगा। यहाँ पे अब मानो एक बकेट ऑफ वाटर है, स्टील का बकेट है, इसमें पानी रखेंगे, इसको अब हीट करेंगे नीचे से। यहाँ फर्नेस रखेंगे, ठीक है। सो अब इस पार्टिकल से ये पार्ट या सपोज गैस इस पार्टिकल गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फिजिकल अटैचमेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये वाली गर्मी टॉप तक कैसे पहुंचेगी? उसमें क्या हो जाता है, जो ही हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, सपोज गर्मी हीट करते हैं, तब क्या हो जाता है, इसकी जो पार्टिकल्स हैं ये गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मूव करने लगते हैं। आपको पता है जब कोई चीज गर्म होती है इट विल राइज हो जाती है। जो कोल्डर बॉडीज हैं वो सेटल डाउन हो जाती है। जैसे आपने घर में बॉयलर लगा होता है, आपने आजमाया होगा कि जो बॉयलर का ऊपर वाला पानी है वो ज्यादा गर्म होता है, नीचे वाला ठंडा होता है। जो पुराने जमाने में ड्रम रखते थे ना, उसमें बॉयलर लगाते थे, उसमें ऊपर वाला पानी गर्म रहता था, नीचे ठंडा रहता था। वो क्या क्यों हो जाता है? कन्वेक्शन की वजह से। अब मैं समझाऊंगा कन्वेक्शन होती क्या है। कन्वेक्शन में जो देखो, जब कंडक्शन होती है उसमें फिजिकल कांटेक्ट, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। लेकिन कन्वेक्शन में क्या हो जाता है, जब ही पार्टिकल गर्म हो जाते हैं ये मूव करते हैं ऊपर की तरफ। कंडक्शन में ऐसा, इसमें मीडियम जो होता है वही ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज फिश की बॉडी है, यहाँ पे जब ये गर्म हो जाती है यहाँ पे ऊपर से हवा चलती है ना, जो ही ये पार्टिकल जो एयर के कांटेक्ट में जो ये बॉडी है ना, जो ये गर्म हो जाती है ना, वो पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं और ठंडे वापस आ जाते हैं। ठंडे वाले चिपक जाते हैं और गर्म वाले वापस हो जाते हैं। सो इसमें क्या, अगर इस हवा, अगर सपोज ये वाला चीज, ये वाली सपोज ब्लोअर है सब हमारे घर में, रूम हीटर है हमारे घर में, तो इसको अगर आप देखोगे इसमें लिखा भी होता है हीट कन्वेक्टर। यस सर, देखो अगर कन्वेक्शन ब्लोअर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हवा और इस हीटर का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट मत है, तो मैं मुझे गर्मी कैसे लगेगी? क्योंकि उस गैस की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स वो गर्म हो रहे हैं, वो वहां से गर्म होकर ट्रैवल करते हैं, वो मेरी तरफ आ जाते हैं ट्रैवल करके। हवा का होना जरूरी है, अगर हवा नहीं होगी फिर नहीं होगा। वो वाले पार्टिकल्स गर्म होकर यहाँ की तरफ आ जाते हैं और ठंडे वाले पार्टिकल्स वहां की तरफ चले जाते हैं। इसमें जो मीडियम ही ट्रैवल करता है, कंडक्शन में मीडियम ट्रैवल नहीं करता। इसमें जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो
तभी इस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर व्हेन द मीडियम ट्रेवल्स बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चढ़े जाते हैं और ठंडे वाले नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। या अगर ऊपर से हम हीटर रखेंगे तो जो गर्म वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और ठंडे वाले पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। डिपेंड्स ऑन हीट सोर्स कहां से है। ऑलवेज जो ठंडे वाले पार्टिकल्स हैं वो ये जो गर्म वाले पार्टिकल्स से अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना होता है। इसके लिए हम कोई फोर्स नहीं, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर समझ में आया? Yes, sir. So we have another heat mode of heat transfer. What is that called? Can anyone tell me? That is very important mode of heat transfer. That is known as radiation. ठीक है? आप लोगों ने किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से देखो जो हमारी जो लाइट है ना, लाइट ही नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास जो हमारी जो रेडिएंट एनर्जी है ना, रेडिएंट मतलब जो रेज की वजह से ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोलेंगे, रेडिएशन का रेज। ये एक बहुत डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं जो सन से इमर्ज होती हैं। मतलब किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती है, डिफरेंट टाइप की रेज निकलती हैं। ठीक है, कुछ की वेवलेंथ ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिनकी सबसे कम वेवलेंथ होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और हाई एनर्जी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस्मिक रेज, उसमें आती है हमारी अल्फा रेज, उसमें आती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, गामा रेज, वेरी गुड, गामा ये मान के चलो ये पावरफुल रेज होती है। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, जो ना लाइट की रेज होती हैं जो दिखती हैं। कुछ रेज जो होती हैं कॉस्मिक, अल्फा, गामा, ये वाली रेज हमें दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद आती है एक रेज को बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट, तो स्पेशल कैमरास की वजह से हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, वेवगाइड। हाँ, वो साथ का वो एक छोटा सा इसी स्पेक्ट्रम का छोटा सा हिस्सा जिस पूरी दुनिया से हम देख सकते हैं, वो छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे इंफ्रारेड रेज ही वजह है कि गर्मी हो रही है। ठीक है, उसके बाद भी बाकी रेडियो वेव्स, बाकी चीज आप मान के चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब ऐसी स्पेक्ट्रम होता है, इसको हर्ट्ज में लिखते हैं, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये जो अब रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफर हो जाता है, ये इतनी रेज की वजह से हो जाता है। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, इनको कोई मीडियम भी नहीं चाहिए। इनको मीडियम मतलब इनको हवा भी बीच में, अगर बीच में कुछ भी ना हो, ये फिर भी ट्रैवल करती है। इनको फॉर एग्जांपल हमारे सन है, हमारा ऊपर में हवा थोड़ी मत है, हवा बिल्कुल भी नहीं है एटमॉस्फेयर। सो हम नहीं बोल सकते हैं सन हवा की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से हमें एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ऊपर हवा है ही नहीं, तो गर्मी कैसे ट्रांसफर हो जाती है? सो सन से हमारे पास रेडिएशन रेज आ जाती है, रेज आ जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, अल्ट्रावायलेट, डिफरेंट बहुत सारी रेडिएशन ऊपर ही चली ट्रैप हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ रेज हमारी अर्थ में पेनिट्रेट कर जाती है। सपोज थोड़ी अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, कुछ इंफ्रारेड रेज, बाकी कुछ वेव्स भी अर्थ में आ जाती हैं। ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का थोड़ी सी मतलब इसमें ही थोड़ी सी रेज आती हैं। यही वो रेज हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ गर्म है। इट इज अ हीट रेज। हीट रेज होती है आईआर रेज।
IR को बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो जाती है, जो वेव्स रेडिएशंस की वजह से, जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दिखाई भी नहीं देती है, ठीक है। जैसे हमारे लेजर है सपोज, उसमें कोई अगर हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज डालती है, अगर बीच में हवा भी हम निकाल देंगे वो फिर भी ट्रैवल करेगा, ठीक है। उस वाली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम बोलोगे कि सर इसकी एग्जांपल क्या है। कभी आपने देखा है कि वो थर्मल कैमरा होता है, उसमें देखते हैं जो रेड होता है, पता है वो क्या होता है, जो गर्म होता है वो रेड दिखाई देता है, जो ब्लू होता है वो ब्लू दिखता है। वो भी एक्चुअल में जो वो कैमरा होता है वो एक्चुअल में इंफ्रारेड वेव्स को रीड करता है, ठीक है। फिर उसी से हम हीट सिग्नेचर लेते हैं, उसी से हमको पता चलता है कि ये कोई बॉडी गर्म है कि सर्द है। या हमारा वो IR टेम्परेचर होता है, वो ना वो थर्मल गन, जिसे हम वायरलेस वो होता है, वो फिजिकल कांटेक्ट के बगैर हम किसी चीज का टेम्परेचर माप सकते हैं, जो कोविड में करते थे। वो भी रेडिएशन की वजह से ही टेम्परेचर मेजरमेंट करता था, ठीक है। वो भी जो हीट ट्रांसफर उसका मोड है वो भी रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि बीच वाला मीडियम हो या ना हो, फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो, हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तक। जो सन से अर्थ तक जो एनर्जी हीट के फॉर्म में आती है वो भी इंफ्रारेड वेव्स की वजह से ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही होता है। और उनकी स्पीड बराबर स्पीड ऑफ लाइट की, उस रेडिएशन की स्पीड बराबर स्पीड ऑफ लाइट होती है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। सो कोई भी रे हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हो, उसकी स्पीड बराबर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे ही है। जो भी लाइट हो, यूवी रे हो, उनकी सब की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। और इसी वजह ये वाला हीट ट्रांसफर, सपोज कभी जो हम फायर जलाते हैं ना, वुड फायर, उसमें से जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें कन्वेक्शन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर भी होता है और रेडिएशन हीट ट्रांसफर भी होता है। कभी कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन तीनों एक साथ काम करते हैं। कभी खाली रेडिएशन ही काम करता है, जैसे सन खाली रेडिएशन की वजह से काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आग जलाते हैं किसी जगह पे, वहां पे दोनों हीट ट्रांसफर काम करते हैं, रेडिएशन भी और कन्वेक्शन भी, क्योंकि जो आग जलाते हैं सराउंडिंग की हवा गर्म हो जाती है और हमें गर्मी लगती है। तो दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज रेडिएशन हीट ट्रांसफर। सो दीज आर द 3 डिफरेंट मोड्स कि एक बॉडी दूसरी बॉडी तक एनर्जी कैसे पहुंचा सकती है। ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो कंडक्शन होगा, अगर यहाँ का फ्लूइड गर्म होकर यहाँ जा रहा है तो कन्वेक्शन है, अगर ये यहाँ से रेज डाल रहा है इस पे तो रेडिएशन है। सो इन 3 तरीकों की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी तक अपनी एनर्जी ट्रांसफर, ताकि दोनों का टेम्परेचर, बेसिक वजह क्या है हीट ट्रांसफर, इक्विलिब्रियम। बेसिक वजह है, बेसिक रीजन जो है हीट ट्रांसफर का वो इक्विलिब्रियम है। और किन तरीकों से हीट ट्रांसफर की जाती है वो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने पढ़े, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बहुत हैं, वो मैंने स्किप किए क्योंकि वो थोड़े से आपकी स्कोप से बाहर है। सपोज मैं पढ़ा सकता था आपको कि वर्क और हीट के बारे में कौन सी रिलेशन है, पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं, पाथ डिपेंडेंट प्रोसेस किसको बोलते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस, वो थोड़ा बहुत आपकी स्कोप से बाहर है, वरना दीज आर आल्सो गुड टॉपिक्स अबाउट हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब हम जंप करेंगे डायरेक्टली टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या सर? फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स। तो करेक्ट वाज